बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कई राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं, लेकिन देश का भला और जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के जो सिद्धांत थे उस पर कौन चल रहा है अब। लेकिन यही बात देखने वाली है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए बहुजन सम्यक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रीता हरित जी। प्रीता जी, क्या मानती हैं कि अभी तक जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पर जो राजनीतिक पार्टियाँ उनके नाम के तले चल रही हैं, क्या वो उस पर नहीं खरी उतर रही हैं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देश में जाति विहीन समाज चाहते थे और जाति और जन्म के आधार पर जो शोषण और उत्पीड़न इस देश में होता है वो खत्म करना चाहते थे और व्यक्ति की समानता की बात करते थे और मानवता की गरिमा की बात करते थे। उस मिशन को लेकर हम चले हैं और सभी पार्टियां भी बाबा साहब का नाम लेकर चली हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या मानती हैं जिस तरीके से मायावती हैं, यूपी में एक तरीके से चुनाव भी चल रहे हैं, पूरी तरीके से वो आगे बढ़ी हुई हैं और बाबा साहब अंबेडकर के उसमें है कि वो दलित और मुसलमानों के साथ रहें, क्या मानते हैं उनका जो रास्ता है वो बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता है? बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है और उन्होंने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस समय राजनीतिक स्वरूप में वही एक दलितों की आवाज़ बनकर उभरी है, इससे ज़्यादा और क्या कहें। आपका संगठन क्या क्या उसके अंदर होता है, किस तरीके से आप बाबा साहब अंबेडकर की जो सिद्धांत है उन्हें आगे बढ़ाती हैं, किस तरीके से आपका ढांचा बना? सबसे पहले तो मैं थोड़ी अपनी बात आपको बताना चाहूँगी, संगठन की बात बताने से पहले, कि मैं एक दलित समाज की लड़की हूँ और मैंने अपने जीवन में जातिगत उत्पीड़न भी सहा है। जो एक अनुसूचित जाति के होने के कारण जो भी हमारे साथ हो सकता था वो मेरे साथ हुआ है। बहुत संघर्ष भरा मेरा जीवन रहा है, चूँकि मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि जाति के प्रति बहुत जल्दी हम लोग जो सचेत हो गए थे और मेरे पिताजी भी पक्के अम्बेडकरवादी थे, तो उन्होंने हमें बचपन से एक ऐसा संस्कार दिया कि हमने अपने अधिकारों की सुरक्षा तो की ही की, अपने समाज के अधिकारों की सुरक्षा करना भी हमारा फ़र्ज़ हमें बताया। यही कारण है कि बाबा साहब के मिशन को हम लेकर चले हैं और संगठन के माध्यम से, क्योंकि बाबा साहब ने खुद ये नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित जैसे मैं हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, देश की जिम्मेदार नागरिक हूँ और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अनुसूचित जाति की हूँ, इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। और बाबा साहब की विचारधारा वो किसी एक दलित समाज के व्यक्ति या समुदाय के लिए नहीं थी, पूरे देश के लोगों के लिए थी। एक समानता की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर काम करने के लिए निकली हूँ। संगठन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, संगठन के माध्यम से हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और पिछाड़े हुए को एक करना चाहती हूँ और एकजुट करना चाहती हूँ, उनकी आवाज़ व्यवस्था तक पहुंचाना चाहती हूँ और जो लड़ाई है, जो भेदभाव है, जो शोषण और उत्पीड़न होता है उसको ख़त्म करना चाहती हूँ और उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन रात संघर्ष कर रही हूँ, एक कर रही हूँ। तो आपका अगला कदम क्या है? क्या जो दिल्ली में निगम के चुनाव है उसमें आपकी पार्टी उतर सकती है? देखिए, अभी बहुजन सम्यक संगठन पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन होने के नाते हम लोग सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकते हैं और सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से यदि हम व्यवस्था में कुछ बदलाव ला सकें तो वो हम कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको राजनीति में उतरना ही पड़ेगा ना। मैं तो एक सरकारी अधिकारी हूँ, सामाजिक संगठन की बात करती हूँ, जो मुझसे बन पड़ेगा वो करूँगी। आज की स्थिति में राजनीति में उतरने की बात अभी बहुत, मैं समझती हूँ कि इमैच्योर है, प्री मैच्योर है, अभी इस पर सोचा नहीं है। यदि ज़रूरत पड़ी तो वो काम भी करेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, संवैधानिक अधिकारों के माध्यम से बाबा साहब ने हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने का अधिकार दिया है और हर व्यक्ति को समान अवसरों का अधिकार दिया है। तो समान अवसर का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, समाज की ज़रूरत को देखते हुए और लोगों की ज़रूरत को देखते हुए यदि ऐसा करना पड़ा तो हम ऐसा भी करेंगे, क्योंकि राजनीति किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष या धर्म विशेष के लोगों के लिए नहीं बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्ति की समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता जब होती है तभी वह सच्चे मायने में लोकतंत्र माना जाता है और बाबा साहब सही मायने में लोकतंत्र चाहते थे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। अगर आपने पार्टी बनाई तो क्या मानती हैं, किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ अलायंस कर सकती हैं? मैंने कहा ना, अभी मैंने जब पार्टी बनाने की बात ही नहीं कर रही तो ये सवाल अगर लोकतंत्र में बनी, ये भविष्य के भी भविष्य में है। तो इसके बारे में अभी कुछ न कहा जाए, बाकी समय आते आपको सब पता चल जाए। अब तक वैसे पूरे इंडिया में आपके कितने कार्यकर्ता हो चुके हैं?
गिनती करके बताने से जनसंख्या तो हम रखते नहीं, लेकिन देश के 24 राज्यों में बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ता हैं। लोग भावनात्मक रूप से बाबा साहब से जुड़े हुए हैं। बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए जो कुछ किया, पूरे देश के लिए किया, हर व्यक्ति, हर जाति, हर समुदाय के लोगों के लिए किया, उसके मद्देनज़र लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चला है। और हमारी ऐसी विचारधारा है कि हम किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करते, हम विचारधारा की पूजा करते हैं। इसीलिए बहुजन सम्यक संगठन के कार्यकर्ता देश के 24 राज्यों में हैं इस समय। और मैं बहुजन सम्यक संगठन को देश का सबसे बड़ा संगठन बनाना चाहती हूँ। चलिए, हम ये पूरी आशा करेंगे कि एक तरीके से आपका संगठन ऐसे बना रहे। लेकिन अब यही देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से बहुजन सम्यक संगठन ने एक पहल की है बाबा अम्बेडकर के सिद्धांतों पे चलने की, वो कितनी कारगर साबित होती है और जनता कितने जल्दी इनके साथ जुड़ती है और इनका हाथ और आगे बढ़ाती है। एक बात और कहूँगी, मेरा ये एक नारा है, मैं हर जगह पे बोलती हूँ कि इस देश के कोने कोने को जय भीम के नारे से गुंजाना है। इस देश के कोने कोने को जय भीम के नारे से गुंजाना है। इस देश की संसद से जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम सिर्फ मेरे, क्योंकि मैं अनुसूचित जाति की हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट की हूँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति के लिए जय भीम का नारा हमें लगवाना है। जैसे इस देश में जय सिया राम, हर कोई जय सिया राम बोलता है, हर कोई जय सिया राम बोलता है। कल परसों की बात है, कोई जय सिया राम बोल रहा था। मैंने कहा मेरा मिशन उस दिन पूरा होगा जब हर व्यक्ति जय भीम बोलेगा। तो जय भीम। तो बिल्कुल जय भीम। अब देखना होगा कि कब हर एक हिंदुस्तानी के चेहरे पे आएगा और कब हर एक हिंदुस्तानी जय भीम, जय भीम, जय भीम के नारे से गूंजता हुआ भारत के अंदर तिरंगा फहराएगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं अब्बास नकवी, A to Z न्यूज़, दिल्ली।